नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से 17 जनवरी 2024 के लिए होगी। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन जो जो आपका पास्ट है वो कैसा रहा है, कैसा बीता है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पुराने पर्सन से अटैचमेंट फील कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो वो वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसे रहेगी आपकी 11 से 17 जनवरी तक। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने पर रहेगी। पैसे के लिए भी हो सकता है वो, और हो सकता है लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। तो उन चीज़ों पर आपको आपका फोकस रहेगा जो आपको जो है स्टेबिलिटी दे सके। जिस चीज़ को आपका लगेगा कि ये काम शुरू करने से, बिगनिंग करने से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो उस पर आपका फोकस रहने वाला है। एक ध्यान रहेगा कि किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, नई बिगनिंग करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वो बिगनिंग अच्छी जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखने वाले हैं, इन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी लाइफ शुरू करने में। तो देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट है, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। एक्वेरियस देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आप बेचैन रहे हैं, परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं। जो रिश्ता आपका जा चुका था या नया रिश्ता बनाने की आप कोशिश कर रहे थे, जिसको आप जानते थे, उसका वेट और इंतज़ार आपने काफ़ी किया है। काफ़ी लंबे समय तक वही वेट, इंतज़ार लगातार जो आप महसूस करते रहेंगे, वही प्यार चाहिए, वही बंदा चाहिए, और वो कब वापस आएगा, कब कमिटमेंट वगैरह करेगा, कब आपको खुशी देगा, कब पहले जैसी सारी चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों पर आपका फोकस रहा और वेट इंतज़ार किया। वेट इंतज़ार करने के बाद भी आपका रिजल्ट जो है आपके फेवर में शायद दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपका वेट इंतज़ार ही चल रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने बहुत लंबे जो रिश्ता टूट चुका था या नया रिश्ता आ रहा था, उसका जो वेट इंतज़ार चल रहा था, तो उसका वेट इंतज़ार ही रहा है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो लंबे समय से आप वेट इंतज़ार कर रहे थे, जो कन्फ्यूजन था, जो परेशानी थी, जो बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हुई है और उस परेशानी से, उस दुविधा से आप निकले हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी हुई है। तो उस बेकरारी, बेचैनी से बाहर निकलते हुए एक नई चीज़ पर आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी हुई है। तो कुछ केसेस में आपका वेट इंतज़ार आप शुरू किया है आपने, और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो लंबे समय से वेट इंतज़ार चल रहा था, वो वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हुआ और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप कर चुके हैं या बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस कि जो आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहेगी एक्वेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि दिल से ना सोचकर दिमाग से आप काम लेने वाले हैं। आपको लगेगा कि अगर जो परेशानी, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आपकी आ रही हैं, अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, अगर उन पुरानी चीज़ों को चीरते हुए, यानी कि उन पुराने दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करते हुए जो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे थे, तो अगर सोच विचार करके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है,
ये सोचते हुए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, अगर उस पर वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है और जो दुख के बादल वो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी और एक अच्छी नई बिगिनिंग, नई शुरुआत इधर होती दिखाई दे रही है, जो आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। तो देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिससे आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी रह सकती है, आइए देखते हैं। पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। कि नाइट ऑफ कप्स, जी, जो पास्ट पर्सन है वो आपके पास आपके लिए गुड मैसेज, गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, यानी कि एक दोबारा से वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएं। कोई भी एक जना, आप या आपके पर्सन, कोई एक जना लव ऑफर लेकर, गुड न्यूज़ लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, खुशहाल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भले ही ये एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, या फिर आपको ही सोच समझ कर इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी आपके पास आ रही है शायद वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। वो आपके पास आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आप उनके हाव भाव समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ें और इस रिश्ते को खुशहाल करें। वो शायद अपनी तरफ से कुछ बोलते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और इसको फिर से आगे बढ़ाएं। देखते हैं कि अगर कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि कोई नया पर्सन, प्रेमी, लवर आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी आपकी कैसी रह सकती है 11 से 17 जनवरी तक। द मैजिशियन, तो जो नया पर्सन है जो भी आ रहा है वो आपको काफ़ी खुश रखेगा, हैप्पी रस से रखेगा और आप उसके साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझकर उनके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हो सकता है, मे बी हो सकता है कि वो कोई आपके साथ माइंड गेम खेल ले या कुछ इस तरह की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी करेगा वो अपनी मनमानी करेगा, जो उनके मन में होगा वही करेगा, अपनी इच्छा अनुसार करेगा। तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आपसे बातें नहीं कर रहा है, आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। हालांकि वो क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है, तो वो अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेगा, आपके अकॉर्डिंग वो महसूस करेगा कि जो भी वो कर रहा है आप उनके अकॉर्डिंग चले। तो ये छोटी सी दिक्कत, परेशानी आ सकती है। वो अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, उनके मन में ऐसी कोई नहीं होगी भावना कि वो कुछ आपको तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी दे रहा है। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए। और हो सकता है कि वो आप उसको जानते भी हों, दोस्ती के रूप में, फ्रेंड के रूप में, और वो एक पार्टनर बनकर लाइफ में आना चाह रहा है, और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ उनकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी हो रही है या आपकी हो रही है। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। आपकी दिली तमन्ना, जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, दिली तमन्ना पूरी होगी और फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है कि जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका पार्टनर बन रहा है, तो वो आप अपनी अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करेगा, यानी कि कह सकते हैं एक हिसाब से कि वो आपके ऊपर हुक्म चला सकता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो नई और पुराने दोनों पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए, जिस भी एनर्जी के साथ जाना चाहे, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो और जो नई एनर्जी है वो दिखाई दे रही है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन पुराना जो पर्सन है थोड़ा सा वेट, इंतज़ार के बाद आएगा, क्योंकि वो एक बैठी हुई एनर्जी है।
तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। द एम्प्रेस जी, जिसके भी साथ आप जाएंगे यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि वही उसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा जा सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकते हैं, नेम और फेम मिल सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती है, प्रोस्पेरिटी आ सकती है। तो जो है जिस आपके साथ वो डील करना चाहेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके साथ वो घूमना चाहते हैं, पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है उनकी। अगर आप चाहेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।